कल मैंने जो वीडियो पोस्ट करी थी वेल्थ क्रिएशन वर्सेस वेल्थ एंटाइटलमेंट्स पे, उसके रिस्पॉन्स में आप में से कई लोगों ने मेरे को डीएम करा और बोला कि मैंने बोल तो दिया कि वर्कर्स को दे दो लीगल एंटाइटलमेंट्स, पर क्या वर्कर्स की बस की है चलाना किसी ऑर्गेनाइजेशन को? तो मैं आपको इतिहास से रूबरू कराऊंगा, वो इतिहास जो ना आपने कभी पढ़ा होगा ना आपको कभी पढ़ाया गया होगा। तो ये अमेरिकन लेबर हिस्ट्री का इतिहास मैं आपको बता रहा हूँ, कोरे रॉबिन की बुक से, द रिएक्शनरी माइंड। तो वो क्या लिखते हैं कि अमेरिकन लेबर हिस्ट्री इज फिल्ड विद कंप्लेंट्स फ्रॉम द एम्प्लॉइंग क्लासेस एंड देयर एलाइज इन द गवर्नमेंट, नॉट दैट द यूनियनाइज्ड वर्कर्स आर वायलेंट, डिस्ट्रप्टिव और इवन अनप्रॉफिटेबल, but that they are independent and self-organizing. Indeed, so potent is their self-organization that it threatens, in the eyes of their superiors, to render superfluous the employer and the state. माने एम्प्लॉइंग क्लासेस की और उनके जो एलाइज बैठे गवर्नमेंट में, उनकी कंप्लेन हमेशा क्या रही है? ये नहीं रही कि वर्कर्स अगर चलाएंगे तो अनप्रॉफिटेबल हो जाएगा, ये यूनियंस जो है वो वायलेंट एंड डिस्ट्रप्टिव है। बल्कि अगर उनके हाथ में दे दिया तो वो इतने इंडिपेंडेंट और सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग है कि उनको हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर, ना स्टेट की और ना एम्प्लॉयर की। ये लिख रहे कोरे रॉबिन। और फिर आगे एग्जांपल देते हैं, ड्यूरिंग द ग्रेट अपहीवल ऑफ 1877 striking railroad workers in St. Louis took to running the trains themselves. Fearful the public might conclude the workers were capable of managing the railroad, the owners tried to stop them, in effect launching a strike of their own, in order to prove that it was the owners and only the owners who could make the trains run on time. During the Seattle General Strike of 1919, workers went to great lengths to provide basic government services, including law and order. So successful were they that the mayor concluded it was this, the workers' independent capacity to limit violence and anarchy, that posed the greatest threat. समझे ग्रेटेस्ट थ्रेट क्या है? वर्कर्स की इंडिपेंडेंट और सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग पावर, ऐसा कि गवर्नमेंट की भी जरूरत ना पड़े। ये है असली फियर। वो बाद में जब कंडीशन कर देते हैं ना लोगों को, तब उसके बाद ये ऐसा इंप्रेशन छोड़ते हैं कि हमारे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, ओनर्स के बिना। वर्कर्स में तो इमेजिनेशन ही नहीं है। पूरी वर्कर्स की हिस्ट्री एक्चुअली, अब मैं वो ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, उसमें नहीं जा पाऊंगा, लेकिन बकायदा रिवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट हुई थी इसको लेकर के कि हम खुद मैनेज कर लेंगे। फिर ऊपर से प्लान बनाया गया कि नहीं, एक काम करो, इनको बहुत ही नैरो स्पेशलाइज टास्क में सीमित कर दो, स्टूपिड बना दो, और इनको फिर एक जनरलिस्ट सा मैनेजर ओवरव्यू करा करेगा। That's how the management discipline was born. चलो और आगे देखते हैं। Into the 20th century, judges regularly denounced unionized workers for formulating their own definition of rights and compiling their own register of shop floor rules. Workers like these claimed one federal court saw themselves, quote, exponents of some higher law than that administered by courts. They were exercising powers belonging only to the government, declared the Supreme Court, constituting themselves as self-appointed tribunal of law and order. मतलब देख रहे हो, जो पूंजीपति थे उनकी इतनी फट गई वर्कर्स की ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी देख के कि उन्होंने जुडिशरी को यूज किया और गवर्नमेंट को यूज किया इन लोगों को क्रश करने के लिए। दिस इज द रियल हिस्ट्री, समझे? अब इट्स पॉसिबल कि आप में से कई लोग मेरे को बोलोगे कि क्या गड़े मुर्दे इतिहास की बातें कर रहा है, आज की बात करना। तो आज का एग्जाम्पल ले लो। दीपेंद्र गोयल जोमेटो के फाउंडर से ये डम फक ने एक क्वेश्चन पूछा कि हाउ डू यू रन सच अ बिग कंपनी, और उसका जवाब सुन लो क्या है। मतलब हाउ डू यू हैंडल सच अ बिग कंपनी? I don't, yeah. Like, the team is so bloody good nowadays. सुन लिया? हाउ डू यू हैंडल सच अ बिग कंपनी? आई डोंट। टीम इज सो ब्लडी गुड। और टीम में कौन होता है? वर्कर्स। इनके पास तो ओनरशिप है सिर्फ, असली काम तो हेवी लिफ्टिंग तो सारा वर्कर्स ही करते हैं। उनके पास ओनरशिप नहीं होती, या होती है तो इनसिग्निफिकेंट होती है। दैट्स इट। और जरा इमेजिन करो, कल को दीपेंद्र गोयल या बाकी कैपिटलिस्ट जो भी है विलफुली वर्कर्स को दे दे इक्विटी, कोई चू नहीं करेगा। लेकिन अगर सरकार दे दे या रूल बना दे तो अल्लाह कट जाएगा। व्हाट डज दैट टेल यू? कि इकोनॉमिकली अनसाउंड नहीं है ये, तो सिर्फ उनके विम्स को रिस्पेक्ट करने के लिए लॉ बनते हैं कि भाई उनको वो ना हो जाए, आक्रोश ना आ जाए उनके अंदर। दैट्स इट, ये है और कुछ नहीं। और वो बेवकूफ रणवीर अलावा दिया, ये सुनने के बाद भी उसको यकीन नहीं हुआ, फिर उससे पूछ रहा है कि अच्छा टीम को कैसे हैंडल करते हो? उस टीम को कैसे हैंडल करते? मेरा काम तो putting the right people at the right places है, more or less. ओके, तो अगर टीम अच्छी है and people are solving the right problems,
तो हो गया काम।